हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांतों के वर्तक, मतलब जो जो सिद्धांत जो दिए थे, जो साइंटिस्ट दिए थे, उनके नाम दिए हुए हैं। जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है वो मेंडल ने दिया था, और जीव सिद्धांत जो था वो D.H. मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। और उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डिवीज ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, स्लाइडेन स्वान ने दिया था। जीव द्रव्य का सिद्धांत हार्डविग ने दिया था। और उपचारित लक्षणों का वंशानुगत का नियम लैमार्क ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन का डार्विन ने दिया था। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। DNA द्विकुंडन मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया है, ठीक ना। इतना आपको याद रखना है, मतलब एक बार देख लीजिएगा, ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे आप शुरू होता है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीव मतलब सारे जीव को क्लासिफाइड किया गया, कैसे पता चला कौन प्लांट है कौन एनिमल, इसलिए उसको वर्गीकरण किया गया, ठीक ना। अरस्तु द्वारा समझ जीवों को दो समूह विभाजित किया गया, जंतु एवं वनस्पति समूह। सबसे पहले और एरिस्टोटल के द्वारा जीवों को दो भागों में डिवाइड किया, एक जंतु एक वनस्पति, मतलब एनिमल और एक प्लांट, ठीक ना, दो भागों में डिवाइड किया। फिर लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत, पादप जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में विभाजित किया। फिर लिनियस ने भी अपनी पुस्तक में सिस्टमा, जो नेचर इनका पुस्तक था, उसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में जीवधारियों को विभाजित किया। फिर लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। जो लिनियस थे उन्होंने जो वर्गीकरण किया, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, ठीक ना। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी पूछे किसे कहते हैं, तो लिनियस कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर हमें जीवधारियों को वर्गीकृत किए पांच जगह जो वर्गीकरण है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्लासिफाइड इसलिए किया है, कैसे पता चले कौन प्लांट है कौन एनिमल है, मतलब उनके फीचर को देख के, ये रेस्पायरेशन कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं तो ये प्लांट है, ये डेड और डिके ऑर्गेनिज्म पे, मृत और सड़े गले चीज़ पे ग्रो कर रहे हैं तो ये फंजाई है, ये तो इस टाइप से उन्हें डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो परंपरागत द्विज जगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, याद रखिएगा, 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली लिए। इसके अनुसार समझ जीव प्रणालियों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है फंजाई, पाँचवा है एनिमेलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यह है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, इसको एनिमल बोलते हैं, ठीक ना। तो मोनेरा में क्या होते हैं, मोनेरा जो इसमें किंगडम होते हैं, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्किबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु इसी जगत, मतलब हम बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, आगे चल के बताएंगे आपको। इस जगह प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया हो गए, और बैक्टीरिया हो गए। सिंपली आप याद रखिए, जो मोनेरा जो किंगडम होते हैं इसमें बैक्टीरिया को हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार के जीवन पत्ती प्रदर्शित करता है। यूग्लिना है 2 प्रकार का जीवन पत्ती जो शो करता है, एक तो प्लांट की तरह बिहेव करता है, एक एनिमल की तरह। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित है, प्रकाश के अभाव में स्तर पोषित करने का तो साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक ना। पादप प्लांटी में आप जानते ही हैं, सारे जो रंगीन कलर के जो प्लांट हो गए, बहुकोषीय मल्टीसेलुलर, जो फोटोसिंथेटिक होंगे, उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इस जगत के अंतर्गत। फिर कवक, इस जगत में यूकैरियोटिक व परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, जो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। ये सभी इतर पोषी हैं, ये परजीवी अथवा मृत बीजोई होती हैं। इसकी कोशिका भित्ति, जो फंजाई की जो कोशिका जो भित्ति होती है ना, वो काइटिन की नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर आता है जंतु, एनिमल, ठीक ना। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होलोजोइक प्रोसेस, मतलब मुंह के द्वारा जो इसमें एनिमल जो है ना अपना फूड लेते हैं। यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं, इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा जेलीफिश, कृमि, सितारा,
सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है। थैंक यू सो मच। इसके आगे हम कल देखेंगे।